बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और उसके साथ साथ इस वाक़ये से आपको एक सबक भी हासिल होगा। इसलिए मेरी आपसे मुद्बाना गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाजरीन, बनी इसराइल में एक बदकार औरत थी। अल्लाह ने उसे हुस्न जमाल खूब दिया था। वो बदकार भी इंतहा दर्जे की थी। पूरी बस्ती के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात थे। वो इतनी मालदार होगी कि उसने अपने लिए बड़ा महल बना लिया और एक तख्त भी बनवा लिया। वो बन संवर कर मलका की तरह तख्त पर बैठती थी। उसकी जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी कि एक मर्तबा वो अपने घर का दरवाजा खोलकर तख्त पर बैठी थी। करीब किसी बस्ती का एक नौजवान था जो बड़ा ही नेक था, इबादत गुजार था। वो उधर से गुजरा और गुजरते हुए अचानक उसकी नजर उठी और उस बदकार औरत पर जा पड़ी। उस बदकार औरत की ऐसी तस्वीर उसके दिल में छपी कि वो आगे तो चला गया मगर उसका ध्यान उधर ही भटक गया। फिर वो मराकबे में, तस्बीह में, इबादत में, तिलावत में जब बैठता तो उसका दिल नहीं लगता था। उसने रोजे भी रखे लेकिन ख्याल ना निकला। उसने अपने आप को काफी तकलीफ पहुंचाई। कई दिन अपने आप को भूखा प्यासा रखा मगर उसके दिल से ख्याल ना निकला। हत्ता कि एक दिन उसने सोचा कि इस औरत से मेरी जान नहीं छूटी, इस औरत के पास जाता हूँ। चुनाचे उसके पास जो थोड़ा बहुत सामान था उसने वो बेचा और इतने सारे पैसे तैयार किए जितने से वो बदकार औरत उसे अपने पास आने की इजाजत देती। उस बदकार औरत के पास आया और उसको पैसे देकर उसके पास जाकर बैठ गया। बातचीत करने लगा। अचानक बातचीत के दौरान उसके दिल में ख्याल आया, मैंने नेककारी के इतने साल गुजारे हैं, आज मुझे मेरा रब, मेरा अल्लाह बदकार औरत के साथ बैठे देख रहे होंगे। बस ये ख्याल दिल में आया तो अल्लाह का डर दिल पर गालिब आ गया। उस नौजवान ने कांपना शुरू कर दिया। औरत उसे पूछती है कि तुम कांप क्यों रहे हो, तुम्हारा चेहरा क्यों पीला हो गया है? उसने कहा, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं। उसने कहा, फिर तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और चले जाओ। उसने कहा, नहीं। वो बड़ी हैरान होगी कि आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इस तरह आ जाए और फिर बुराई किए बगैर यहाँ से वापस चला जाए। ये नौजवान कैसा है? मगर नौजवान ने कहा कि यहाँ से अब मैं जाता हूँ। उसने कहा कि तुम कौन हो, कहाँ से हो? उसने बताया, मैं इस नाम का बंदा हूँ, इस बस्ती का रहने वाला हूँ। मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने इतनी अरसा मुसल्ले पर बैठकर गुजार दी, आज मेरा अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठे हुए देख रहा होगा। उसके बाद उस नौजवान की आंखों से आंसू आ गए और वो वहाँ से चल पड़ा। अब वो जो वहाँ से चला गया, उस औरत को थोड़ी बहुत उसकी सोहबत होगी, उसकी बरकत उसको मिल गई। चुनाचे औरत के दिल में ख्याल आया, ये कुंवारा नौजवान इतना अल्लाह से डरता है जबकि उसने कोई गुनाह भी नहीं किया, और मैं तो सारा दिन और सारी रात गुनाहों की मुर्तकब होने वाली हूँ। मैं तो खुदा से डरती नहीं। इसके दिल में शर्मिंदगी पैदा होगी, निदामत होने लगी कि करूँ तो क्या करूँ। दिल में ख्याल आया कि अच्छा चलती हूँ और मूसा अलैहिस्सलाम से पूछती हूँ कि क्या मेरे लिए भी तौबा की कोई सूरत है। वो अपने घर से निकल खड़ी हुई और उसको बस्ती का एक एक बंदा पहचानता था। वो ऐसी नामी गिरामी खतून थी। वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो बनी इसराइल को नसीहत फरमा रहे थे। उसने किसी आदमी के जरिए पैगाम भेजा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहो कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मगर जिसके जरिए पैगाम दिया वो बेवकूफ था। कुछ पैगाम पहुँचाने वाले भी तो बेवकूफ होते हैं जिसको पैगाम पहुँचाने का ढंग भी ना हो। उस बंदे ने सीधा जाकर कहा कि हजरत आपसे फलां औरत मिलने आई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना तो उन्हें बहुत जलाल आया कि लोग क्या सोचेंगे, ऐसी औरत उससे मिलने आई है, उससे उनका क्या ताल्लुक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर कह दिया, उससे कहो कि चली जाए, मैं उससे नहीं मिलना चाहता। उस बेवकूफ ने आकर कहा, मैंने तो कह दिया था। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत नाराज हो गए। वो औरत डर गई कि मेरी बदकारियां ऐसी हैं कि अल्लाह मुझसे पहले ही नाराज था और अल्लाह का नबी भी मुझसे बात नहीं करता। मेरे लिए तो दुनिया में अब कोई ठिकाना नहीं रहा। वो उदास और बोझल कदमों के साथ वहाँ से वापस आई। वो हैरान थी कि अल्लाह के नबी ने भी मेरे साथ बात करना गवारा ना किया। मैं इतनी गिरी हुई औरत हूँ कि वो बात में नहीं करना चाहते। चुनाचे वो घर आई और उसने घर की कुंडी लगाई। उसने अपने किसी बड़े से सुना था कि बंदा जब अपने रब को मनाना चाहे तो उसको चाहे कि उसके आगे सजदा करे। चुनाचे उसे कोई और तरीका नहीं आता था। घर की कुंडी लगाकर मुसल्ले पर
پر بیٹھ کر اس نے سجدہ کیا اور دل سے اپنے پروردگار سے کہا کہ میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں، اے میرے پروردگار، میرا کوئی نہیں تیرے سوا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیں اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہی تو ہے، اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ تو مجھے نہیں رہنے دیں گے، تو لہٰذا میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے سادہ سے کپڑے پہنے تاکہ لوگ اسے پہچان نہ سکیں، یہ کون ہے؟ پھر اس نے سوچا کہ عورت ہوں، کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال آیا کہ وہ جو ایک نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا کتنا خوف تھا، وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں، اس کی خادمہ بن جاؤں گی، ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں قبول کر لے۔ یہ اس کی بستی کی طرف چل پڑی، چنانچہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے آئی ہوں، تو انہوں نے کہا اس کے ذکر و عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اس وقت نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ اس نے کہا بہت اچھا، اور انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کر رہی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس نوجوان کی نظر اس عورت پر پڑی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا، میں اپنے مسلح کو چھوڑ کر اس کی چارپائی پر جا بیٹھا تھا۔ اس نوجوان کے دل میں خوف طاری ہو گیا، کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آ گئی، میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ اس نوجوان پر اتنا خوف طاری ہو گیا کہ وہ وہیں گر پڑا اور اس کی جان نکل گئی۔ اس کی موت پر اس کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ اس عورت کو بہت رنج تھا۔ پھر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس آدمی کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو اب اس دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر پہلے یہ ایسی عورت رہی اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا، کیونکہ اللہ پاک معاف کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو انسان کیا چیز ہے۔ چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء اللہ میں سے گزرے۔ ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں۔ واقعی ہمارا رب کتنا کریم اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے گناہوں پر شرمندہ ہونے کی اور اس پر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔